गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर। स्वागत है आप सभी का मेरे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जहां अपन पढ़ने वाले हैं एड्रिनल क्राइसिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के एक धमाकेदार क्लास में, जहां अपन पढ़ने वाले हैं एड्रिनल क्राइसिस क्या होता है, क्या उसके कॉजेस है, क्या क्या सिम्टम्स पेशेंट में शो होते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या अपन ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट करते हैं, ऐसा नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या अपन पेशेंट में करते हैं। सो फर्स्ट अपन क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ एड्रिनल क्राइसिस। तो बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ एड्रिनल क्राइसिस, फर्स्ट वी विल रीड अबाउट द व्हाट इज एड्रिनल ग्लैंड। पहले अपन क्या पढ़ना पड़ेगा कि एड्रिनल ग्लैंड एक्चुअल में क्या है, तभी अपन क्या पता चलेगा कि एड्रिनल क्राइसिस क्या होती है। सो फर्स्ट अपन क्या पढ़ लेते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड कैसी होती है, कहाँ पे लोकेटेड रहती है। तो ये क्या है, हमारा किडनी का स्ट्रक्चर है। तो किडनी के जस्ट ऊपर में क्या होती है, किडनी के जस्ट ऊपर में होती है क्या, जो हमारी सुप्रारीनल ग्लैंड ऊपर है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, इसको सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं। ये जो सुप्रारीनल ग्लैंड होती है, वहाँ पे टू स्ट्रक्चर्स होती है। मैं इसको बड़ा करके दिखाती हूँ आपको कि ये जो होती है वो टू पार्ट्स में होती है। आउटर को अपन क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, और इनर को अपन क्या बोलते हैं, मेड्यूला। आउटर को क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, और इनर को अपन क्या बोलते हैं, मेड्यूला। ये है हमारा कॉर्टेक्स पार्ट, और इनर वाले का पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, मेड्यूला। इनर वाला पार्ट क्या कौन सी हमारी, मेड्यूला है। तो ये जो हमारे हो गए टू पार्ट्स हो गए हैं किसका, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 लेयर्स होती है। कौन कौन सी होती है 3 लेयर्स, तो अपन डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर में 3 लेयर्स कौन कौन सी होती है। तो 3 लेयर्स के अंदर में पहला क्या होता है हमारा, इसको अपन शॉर्ट में पढ़ते हैं GFR, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, और लास्ट वाली अपन क्या बोलते हैं, जोना रेटिकुलरिस। ये जैसे ऊपर वाली लेयर्स को अपन क्या बोलेंगे, जोना ग्लोमेरुलोसा। इसके अंदर वाली लेयर को अपन क्या बोलेंगे, जोना फैसिकुलेटा, और जिससे अंदर वाली लेयर है इसको अपन क्या बोलेंगे, जोना रेटिकुलरिस। तो ये अपन क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट में GFR अपन क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या है, ग्लोमेरुलोसा। F का मतलब क्या होता है, फैसिकुलेटा, और R का मतलब होता है रेटिकुलरिस। ये जो होती है उससे अलग अलग जो है वो, इसके थ्रू जो है वो अलग अलग हार्मोन जो है वो सिक्रीट होते हैं। ये जो रहेगा पर्टिकुलर जो बॉडी पार्ट के हिसाब से क्या करेगा, ये अलग अलग जो है वो क्या करेगा, हार्मोन सिक्रीट करता है। तो वन बाय वन आपको बताती हूँ कि जो हमारी लेयर होती है क्या, जोना ग्लोमेरुलोसा। तो जोना ग्लोमेरुलोसा से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, तो यहाँ से क्या सिक्रीट होता है बच्चे, यहाँ से सिक्रीट होता है हमारा साल्ट। साल्ट दैट मीन्स हमारा क्या होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। साल्ट मीन्स क्या होता है हमारा, यहाँ से क्या सिक्रीट होगा हमारा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। यहाँ से क्या सिक्रीट होगा हमारा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मैं आपको नेक्स्ट पेज में करके दिखाती हूँ। नेक्स्ट पेज अपन करके लिख के देखते हैं क्या, GFR। तो G का मतलब क्या हो गया हमारा, ग्लोमेरुलोसा। तो ग्लोमेरुलोसा क्या सिक्रीट करती है, ये सिक्रीट करती है हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का एग्जांपल क्या है हमारा, एग्जांपल है हमारा क्या, एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन। ये जो हार्मोन होती है वो क्या करती है, सोडियम और पोटेशियम को क्या करती है, ये बैलेंस करने का काम करती है। क्या करती है, ये सोडियम प्लस पोटेशियम को क्या करती है, ये बैलेंस करने का काम करती है। सोडियम को हमेशा क्या कराएगा, ये रिटेंशन करवाता है, और पोटेशियम का क्या कराएगा, एक्सक्रीशन करवाएगा। सोडियम का रिटेंशन और पोटेशियम का एक्सक्रीशन करवाएगा। नेक्स्ट अपन क्या पढ़ते हैं, फैसिकुलेटा। तो फैसिकुलेटा से क्या हार्मोन सिक्रीट होती है, तो यहाँ से होता है शुगर हार्मोन, उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में क्या आता है,
हार्मोन्स का एग्जाम्पल इसमें नाम क्या आता है? कॉर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। और थर्ड में आता है हमारा रेटिकुलरिस, जहाँ से अब क्या सीक्रेट होता है? सेक्स हार्मोन्स। क्या सीक्रेट होता है यहाँ से? सेक्स हार्मोन, जिसका एग्जाम्पल क्या है? एंड्रोजन सीक्रेट होता है। क्या सीक्रेट होता है? एंड्रोजन। तो ये जो 3 हार्मोन होते हैं वो अलग अलग जो है वो बॉडी पार्ट के हिसाब से अलग अलग जो लेयर्स होती हैं वहाँ से अलग अलग जो है हार्मोन्स है वो सिक्रीट होते हैं। ये जो तीनों हार्मोन्स होते हैं ये बैलेंस करके अगर बॉडी में है तो हमारा फंक्शन जो है वो क्या होगा? अच्छे से परफॉर्म हो जाएगा। लेकिन अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? एड्रिनल क्राइसिस, जहाँ पे पर्सन को क्या हो रहा है? एड्रिनल हार्मोन्स की इनसफिशिएंसी हो रही है। दैट मीन्स जो हमारा GFR का जो सिक्रीशन है वो क्या हो रहा है? मिनिमाइज हो रहा है। दैट मीन्स डिक्रीज हो रहा है, इसकी कमी आ रही है। इसी को अपन क्या बोल रहे हैं? एड्रिनल इनसफिशिएंसी। तो अपन क्या पढ़ लेते हैं इसका? अब डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे, इसको क्या बोलेंगे डेफिनेशन में? एड्रिनल इनसफिशिएंसी क्या है हमारा? एड्रिनल इनसफिशिएंसी इज अ लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी। क्या बोलेंगे इसको? लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी। लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी है, जहाँ पे पर्सन को क्या होगा? अगर जो एड्रिनल हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स? जो एड्रिनल हार्मोन्स होते हैं क्या? एल्डोस्टेरोन। क्या? एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल। बेसिकली कौन सा हार्मोन? एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल हार्मोन्स की सीवियर क्या हो जाएगी? सडन और सीवियर डेफिशिएंसी। सडन और सीवियर डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसी को अपन क्या बोल रहे हैं? एड्रिनल क्राइसिस। तो एड्रिनल क्राइसिस क्या है? एड्रिनल क्राइसिस इज अ लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी characterized by a sudden or severe deficiency of aldosterone or cortisol hormone which can produce by the adrenal gland। ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है? प्रोड्यूस बाय द एड्रिनल ग्लैंड। हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड होती है यहाँ से इसका प्रोडक्शन होता है। एड्रिनल ग्लैंड में इसका प्रोडक्शन अगर प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो पर्सन में क्या होगा? एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया? आउटर लेयर के बारे में पढ़ लिए। बेसिकली ये आउटर लेयर को ही ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसके साथ साथ में इसका इनर लेयर भी होता है। कौन सा लेयर? इनर लेयर। तो कॉर्टेक्स के अलावा क्या होती है? यहाँ पे अंदर में लेयर होती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? मेड्यूला। तो मेड्यूला से भी 2 हार्मोन सिक्रीट होता है। तो मेड्यूला से बेसिकली जो है वो कैटाकोलामाइन रिलीज होता है। क्या होता है? कैटाकोलामाइन। कैटाकोलामाइन बेसिकली रिलीज होता है, जिसके अंदर में क्या आता है? एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो है वो रिलीज होता है कहाँ से? मेड्यूला से। जो एड्रिनल मेड्यूला होती है वहाँ से 2 हार्मोन्स रिलीज होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कैटाकोलामाइंस बोलते हैं। एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। तो एड्रिनल में बेसिकली क्या होता है? तो एड्रिनल जो है वो इनसफिशिएंसी में बेसिकली क्या हो रहा है? तो एड्रिनल क्राइसिस में लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है, जिसमें बेसिकली जो है वो 2 हार्मोन की इनसफिशिएंसी होती है। बेसिकली कौन कौन सी? एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल हार्मोन की सीवियर और सडन डेफिशिएंसी विच कैन लीड टू द क्या है? लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम जो है वो पर्सन में देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने ये चीज़ देख लिया। अब अपन क्या चलते हैं इसका? नेक्स्ट हमारा क्या है? कॉजेस ऑफ एड्रिनल क्राइसिस। नेक्स्ट अपन क्या देख लेते हैं? कॉजेस ऑफ एड्रिनल क्राइसिस। तो कौन कौन से हमारे कॉजेस होते हैं किसका? एड्रिनल क्राइसिस के कौन कौन से कॉजेस होते हैं? सो फर्स्ट हमारा कॉज क्या होता है? फर्स्ट जो हमारा कॉज होता है वो क्या होता है? प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी। फर्स्ट हमारा क्या है? प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी। अब प्राइमरी का मतलब क्या है? तो प्राइमरी का मतलब अपन इसमें क्या देख रहे हैं कि प्राइमरी का मतलब होता है जो हमारा हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन? जो एड्रिनल ग्लैंड। उसको कौन सिक्रीट करता है? तो उसको सिक्रीट करता है हमारा क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल कौन देता है? हाइपोथैलेमस। इसी को अपन क्या बोलते हैं? HPA एक्सिस। इसी को अपन क्या बोलते हैं? HPA एक्सिस। H का मतलब क्या हो गया हमारा? हाइपोथैलेमस। H का मतलब क्या हो गया? हाइपोथैलेमस। P का मतलब क्या हो गया? पिट्यूटरी ग्लैंड। P का मतलब क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और A का मतलब क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड। A का मतलब क्या हो गया हमारा? एड्रिनल ग्लैंड। तो ये जो हमारा क्या हो गया? HPA एक्सिस। तो जो हमारा क्या होता है?
हाइपोथैलेमस होता है। तो ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो क्या सिक्रीट करता है, यहाँ से क्या रिलीज होता है, CRH, यहाँ से क्या रिलीज होता है, जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है जो कि ब्रेन के अंदर में लोकेटेड होता है एक पार्ट, जो कि क्या करता है, वेराइटी ऑफ क्या है, हमारा रेगुलेटरी सेंटर है, चाहे हमारा हीट हो चाहे थ्रस्ट हो, हमारा क्या है टेम्परेचर का जो है वो बॉडी रेगुलेशन सेंटर है, वहाँ से क्या रिलीज होता है हमारा कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CRH अपन बोलते हैं। ये जो रिलीज करने के बाद ये किसको करता है, एक्टिवेट करता है, इसको स्टिमुलेट करेगा, किसको, प्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। फिर प्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज होगा हमारा, ACTH रिलीज होता है। क्या रिलीज होगा, ACTH रिलीज होता है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होता है, जो कि किस पे एक्ट करेगा, जो कि हमारे एड्रेनल ग्लैंड पे एक्ट करता है। और वहां से क्या रिलीज होगा हमारा, कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। क्या रिलीज होगा वहां से हमारा, कॉर्टिसोल जो है वो बेसिकली रिलीज होता है। और जितने भी हमारे एड्रिनल हार्मोन्स हो गए, चाहे क्या हो गया हमारे एल्डोस्टेरोन हार्मोन हो गए, ये सारे हार्मोन्स कब रिलीज होंगे, जब हमारा एड्रिनल ग्लैंड क्या होगा, स्टिमुलेट होगा। तो एक्टिवेट करने का काम किसका है, प्यूटरी ग्लैंड का। तो प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया, प्राइमरी कौन हो गया हमारा, एड्रिनल ग्लैंड जो है वो हमारा क्या हो गया, प्राइमरी ऑर्गन हो गया, जहाँ से क्या हो रहा है, हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है। अब यहाँ पे कोई भी पर्सन को दिक्कतें आएंगी, चाहे एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर हो, चाहे एड्रिनल ग्लैंड डैमेज हो जाए, या कोई भी उनको एंटीबॉडीज वहाँ से बन जाए जो कि हार्मोन का सिक्रीशन में क्या करे, दिक्कत करे। तो ये सब चीज़ों की वजह से क्या होगा, प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी में हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। या मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि अब इसका मतलब क्या क्या लिख सकते हैं इसमें कि अब प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी में क्या अपन करते हैं कि प्राइमरी का मतलब क्या होता है, इसके अपन क्या देख लेते हैं कि प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी में अब कैसे होगा, प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी में कैसे होगा, तो अपन देख लेते हैं कि प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी में क्या हो रहा है। तो प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी के कॉजेज क्या क्या होते हैं। तो प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी में क्या आते हैं, तो बेसिकली क्या आएगा इसके अंदर में, ट्यूमर्स हो गया, क्या हो गया, या हमारा क्या हो गया, ट्यूमर्स हो गया। पहले अपन क्या लिख लेते हैं कि एड्रिनल ट्यूमर हो गया, क्या हो गया, एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर, एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर हो गया, या फिर क्या होगा वहाँ पर कैंसर का फॉर्मेशन हो गया, हमारे एड्रिनल ग्लैंड में क्या हो गया, या ट्यूमर हो गया या कैंसर का फॉर्मेशन हो गया। तो ये क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा एड्रिनल टिश्यूज को, क्या करेगा ये, डिस्ट्रॉय कर देगा, किसको, डिस्ट्रॉय करेगा, किसको, एड्रिनल टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करेगा। अगर ट्यूमर हो गया या कैंसर हो गया तो हमारे एड्रिनल टिश्यूज को क्या करेगा, ये डिस्ट्रॉय करेगा, जिससे जो हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा, डिमिनिश्ड हार्मोन प्रोडक्शन। जो हार्मोन का नॉर्मल जो प्रोडक्शन हुआ था वो क्या हो गया, अब डिमिनिश हो गया। डिमिनिश क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पर क्या हो गया है, ट्यूमर हो गया है। ट्यूमर होने की वजह से क्या हो रहा है, वो एरिया क्या हो जा रहा है, डिमिनिश हो जा रहा है, हमारा प्रोडक्शन जो हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, डिमिनिश हो जा रहा है। नेक्स्ट अपन क्या देख लेते हैं, सेकंड इसका कॉजेज क्या होता है। सेकंड जो हमारा प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी में सेकंड होता है हमारा क्या, एड्रिनल ग्लैंड डैमेज। सेकंड क्या होगा हमारा, एड्रिनल ग्लैंड डैमेज। कोई भी रीजन की वजह से क्या हो रहा है, अगर हमारी एड्रिनल ग्लैंड जो है वो डैमेज हो जा रही है, कोई इन्फेक्शन की वजह से, कोई इन्फ्लेमेशन की वजह से, या कोई ट्रॉमा की वजह से, अगर हमारा एड्रिनल ग्लैंड जो है वो अगर जो है वो ट्रॉमा होने की वजह से, या हमारा सर्जरी की वजह से, किसकी वजह से, या पर्सन को क्या हो गया, ट्रॉमा हो गया, या कोई सर्जरी हो गई, कोई सर्जरी के साथ साथ में क्या हो गया, कुछ इन्फेक्शन हो गया बॉडी में, कुछ इन्फेक्शन, कोई सर्जरी या कोई ट्रॉमा की वजह से क्या हो रहा है, पर्सन का जो एड्रिनल ग्लैंड है अगर वो डैमेज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, जो हमारा एड्रिनल हार्मोन का जो प्रोडक्शन है, किसका, एड्रिनल हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा, या इनसफिशिएंट अमाउंट में क्या होगा उसका प्रोडक्शन होगा। कैसा होगा, इनसफिशिएंट अमाउंट में प्रोडक्शन होगा। अगर किसी पर्सन को ट्रॉमा, सर्जरी या इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, पर्सन में जो सफिशिएंट अमाउंट जितना होना चाहिए एड्रिनल हार्मोन्स वो उतना सफिशिएंट नहीं होगा, तब क्या करेगा पर्सन, क्या लीड करेगा, एड्रिनल इंसफिशिएंसी लीड करता है। अपन पढ़ते हैं क्या इसके अंदर में, ऑटो इम्यून। और जो तीसरा प्रॉब्लम है प्राइमरी का वो क्या है, ऑटो इम्यून। क्या है हमारा, ऑटो इम्यून एड्रिनलाइटिस।
अगर इन्फ्लामेशन हो गया किसकी वजह से, अगर ऑटोइम्यून डिसीज है किसी पर्सन को, ऑटोइम्यून का मतलब क्या होता है, अगर खुद के बॉडी सेल्स क्या करेंगे, हमारे बॉडी सेल्स को क्या करेंगे, अटैक करना चालू कर दे। दैट मीन्स हमारे बॉडी के अंदर में क्या बन जाए, अगर ऑटो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो जाए, ऑटो क्या हो जाए, एंटीबॉडीज का जो है वो फॉर्मेशन हो जाए। तो एंटीबॉडीज क्या करती है, ये जो एंटीबॉडीज होती है, ये जो एंटीबॉडीज होती है, ये जो हमारे क्या करते हैं, हमारे हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन होता है उसको क्या कर देता है, ये कम कर देता है। क्या बन गए हमारे बॉडी में, ऑटो एंटीबॉडीज बन गए। क्या बन गए हमारे बॉडी में, ऑटो एंटीबॉडीज बन गया हमारे सेल्स के लिए। हमारे जो एड्रिनल सेल्स होते हैं वहाँ पर अगर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो गया, वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गया, तो क्या करेगा, जो हार्मोन का प्रोडक्शन रहेगा वो क्या हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा प्रोडक्शन, हार्मोन का प्रोडक्शन। और ये क्या लीड करेगा, एड्रिनल क्राइसिस लीड करता है। तो क्या क्या पढ़ लिया अपन, प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी में, तो जो प्राइमरी एक हमारा एचपी एक्सिस होता है उसका रेगुलेशन कौन कर रहा है, तो बेसिकली जो है वो हाइपोथैलेमस हमारा मेन फंक्शंस करता है, किसमें, कॉर्टिसोल को रिलीज करने में और हमारे एड्रिनल हार्मोन्स को रिलीज करने में। अगर दिक्कतें कहाँ पे हो गई, अगर एड्रिनल ग्लैंड में दिक्कत हो रही है, या हमारा एड्रिनल ट्यूमर हो रहा है, या हमारा एड्रिनल ग्लैंड डैमेज हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है वहाँ पर ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज बन जा रही है, दैट मीन्स इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ये तीनों की वजह से क्या लीड करेगा, हमारा जो हार्मोन है वो उसका प्रोडक्शन डिमिनिश हो जाएगा। तो ये हमारे क्या हो गया है, प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी का कॉजेस। नेक्स्ट अपन क्या पढ़ते हैं, सेकेंडरी, सेकेंड अपन क्या पढ़ते हैं, सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी। सेकेंड जो है रीजन वो क्या है हमारा, सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी। अब सेकेंडरी के अंदर में क्या आएंगे, तो सेकेंडरी के अंदर में, प्राइमरी के अंदर में हम लोग ने पढ़ा है क्या, कि वहाँ पर अगर एड्रिनल ग्लैंड में कोई दिक्कतें हो रही है तो हमको क्या हो रहा है, प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो रहा है। वहीं पर सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी कब बोलेंगे, जब हमारा प्यूटरी ग्लैंड में या हमारे हाइपोथैलेमस में कोई दिक्कतें आएंगी, तब अपन क्या बोलेंगे उसको, सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी। तो इसके अंदर में पहला अपन पढ़ते हैं क्या, प्यूटरी ग्लैंड डिसफंक्शंस। पहला इसके अंदर में क्या आता है, प्यूटरी ग्लैंड डिसफंक्शंस। अगर हमारा प्यूटरी ग्लैंड जो है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, दैट मीन्स हमारा क्या हो गया, या अपन क्या बोल सकते हैं पर्सन में हाइपोप्यूटिटेरिज्म। अगर प्यूटरी ग्लैंड की क्या हो गई है, अगर कमी हो गई, वहाँ पर प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, हमारा प्यूटरी ग्लैंड जो है वो अगर डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा किसका प्रोडक्शन, दैट कैन लीड टू द रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ ACTH, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन का जो है प्रोडक्शन वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और जितना ज़्यादा रिड्यूस होगा ACTH, उतना क्या होगा, जो कॉर्टिसोल का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस किसका हो जाएगा, कॉर्टिसोल प्रोडक्शन। और पर्सन क्या रहेगा, कॉर्टिसोल किस में हेल्प करता है, बेसिकली हमारे स्ट्रेस के कोपिंग में क्या मैकेनिज्म में क्या होता है, हेल्प करता है। स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल के लिए क्या होता है, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है कॉर्टिसोल। तो ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो क्या होगा, प्रॉपर जो है वो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, तो पर्सन कोई भी क्या करेगा, जो है वो स्ट्रेस जो फेस है वो उसको फेस नहीं कर पाएगा, जो भी स्ट्रेस आएगा जो उनकी लाइफ के अंदर में उसको फेस नहीं कर पाएगा। अब इसके अंदर अपन सेकंड पढ़ते हैं क्या, तो सेकंड के अंदर में, इसके अंदर में आता है सेकेंडरी के अंदर में, सेकंड जो है वो किसका रीजन होता है, मेडिकेशंस। अब पर्सन क्या कर रहा है, कुछ कुछ मेडिकेशंस ले रहा है, क्या कर रहा है पर्सन, कुछ कुछ क्या कर रहा है, मेडिकेशंस ले रहा है। मेडिकेशंस में कौन सा मेडिकेशन, बेसिकली जो है वो पर्सन जो है वो स्टेरॉइड्स ले रहा है। क्या ले रहा है पर्सन, जो है वो स्टेरॉइड्स ले रहा है, या क्या ले रहा है, ओपियोइड्स का मेडिकेशंस ले रहा है। तो ये जो मेडिकेशंस होती हैं, अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर रहा है, मैंने क्या बोला कि कोई पर्सन क्या कर रहा है, लॉन्ग टाइम तक इसका यूज़ कर रहा है। कौन सा टाइम तक, अगर लॉन्ग टाइम, दैट मीन्स लंबे समय से इस मेडिकेशन का यूज़ कर रहा है, तब ये क्या करता है, सप्रेस करता है। किसको सप्रेस करेगा, सप्रेस करता है ACTH के प्रोडक्शंस को। ACTH जो है हमारा हार्मोन है, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन का जो प्रोडक्शन है उसको क्या करेगा, ये सप्रेस करेगा। जितना ज़्यादा सप्रेस होगा, दैट मीन्स हमारा जो हार्मोन है वो क्या हो जाएगा, एड्रिनल हार्मोन जो है वो क्या होगा, अगर एड्रिनल जो है वो स्टिमुलेट नहीं हो पाएगी, और एड्रिनल ग्लैंड से क्या होगा, हार्मोन प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा। हार्मोन प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हार्मोन प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पर्सन क्या कर रहा है, लंबे समय तक कोई भी क्या कर रहा है, जो है वो स्टेरॉइड मेडिकेशंस ले रहा है, या फिर ओपियोइड्स का मेडिकेशंस ले रहा है। इस कंडीशंस में क्या होगा, हमारा जो हार्मोन का जो प्रोडक्शन है एड्रिनल ग्लैंड से, वो भी क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये हमारे क्या हो गए,
सेकेंडरी सेकेंडरी जो है वो एड्रिनल इंसफिशिएंसी का मैंने क्या बताया, 2 रीजंस बताया। पहले क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड में डिसफंक्शंस की वजह से या कोई मेडिकेशंस यूज कर रहे हैं उसकी वजह से भी क्या होगा, पर्सन में जो है वो एड्रिनल इंसफिशिएंसी हो सकती है। नाउ मूविंग टूवर्ड द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एड्रिनल क्राइसिस। नेक्स्ट अपन क्या पढ़ लेते हैं, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एड्रिनल क्राइसिस। अब एड्रिनल क्राइसिस के क्या क्या हमारे साइन एंड सिम्टम्स पर्सन में देखने को मिलता है। तो नॉर्मली जो है वो अपन क्या पढ़ रहे हैं, एल्डोस्टेरोन का फंक्शंस और किसका फंक्शंस, और कॉर्टिसोल का। बेसिकली 2 हार्मोन का जो है वो डेफिशिएंसी हो रही है। तो एल्डोस्टेरोन का फंक्शंस क्या है, तो एल्डोस्टेरोन जो है वो नॉर्मली क्या फंक्शंस करता है, तो एल्डोस्टेरोन जो है वो नॉर्मली क्या करता है, तो नॉर्मली जो है वो ये वाटर प्लस क्या करेगा, सोडियम का रिटेंशन करता है। वाटर प्लस सोडियम का क्या करता है, रिटेंशन करता है। तो ये जो नॉर्मल रिटेंशन है वो अब नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो एल्डोस्टेरोन का जो लेवल है हमारे बॉडी में वो ऑलरेडी क्या हो चुकी है, एड्रिनल ग्लैंड इंसफिशिएंसी की वजह से डिमिनिश्ड हो चुकी है। दैट मीन्स हमारे बॉडी में वाटर और सोडियम का रिटेंशन नहीं हो पाएगा। क्या होगा, एड्रिनल ग्लैंड में अगर दिक्कतें आ रही हैं तो हमारा सोडियम और वाटर का रिटेंशन नहीं होगा तो हमको क्या होगा, अगर वाटर की कमी हो गई तो हमको क्या हो गया, हाइपोवोलीमिया। क्या हो गया, हाइपोवोलीमिया। अपने दूसरे में अपन क्या बोल सकती, इसको हाइपोटेंशन भी बोल सकती हूँ, क्योंकि वॉल्यूम कम है दैट मीन्स तो हमारा बीपी भी कम होगा, तो पर्सन में क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा। इसके अलावा क्या होगा, अगर सोडियम का रिटेंशन होगा, सोडियम का नॉर्मली रिटेंशन करवाता है, लेकिन अगर बॉडी में रिटेंशन नहीं होगा तो उसकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपोनेट्रीमिया। डिक्रीज लेवल ऑफ सोडियम को अपन क्या बोलते हैं टर्म में, हाइपोनेट्रीमिया। इसके साथ साथ में पर्सन में क्या हो रहा है, और जो हार्मोन्स है क्या हमारा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिसमें क्या हो रहा है, शुगर जो हार्मोन्स है अगर उसकी डेफिशिएंसी हुई तो पर्सन में क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया भी पर्सन में देखने को मिलेगा। और क्या करता है, मैंने क्या बताया, सोडियम और वाटर का रिटेंशन करवाता है, साथ साथ में क्या कराएगा, ये पोटेशियम का एक्सक्रीशन करता है। क्या करता है, ये पोटेशियम का एक्सक्रीशन करता है। पोटेशियम का एक्सक्रीशन बॉडी से नहीं हो पाएगा, तब ये क्या लीड करेगा, हाइपरकलीमिया। बॉडी में ही इकट्ठा होना चालू हो जाएगा हमारा पोटेशियम, उसी को अपन क्या बोलते हैं, हाइपरकैलीमिया। अब पर्सन में बीपी कम रहेगा तो क्या होगा, पर्सन में कार्डियक आउटपुट डिक्रीज रहेगा, तो पर्सन में क्या होगा, कंपनसेटरी मैकेनिज्म के लिए क्या होगा, पर्सन में टेकिकार्डिया होगा। हमारा हार्ट जो है वो ज़्यादा वर्क करेगा, क्योंकि हमारे बॉडी में ऑलरेडी क्या हो गया है, ब्लड प्रेशर कम हो गया है, फ्लूइड वॉल्यूम की वजह से प्रेशर कम है, तो हमारा हार्ट जो है वो ज़्यादा वर्क करेगा उसको कंपनसेट करने के लिए। इसके साथ साथ में पर्सन में क्या होता है, सीवियर हेडेक होता है। क्या होगा, पर्सन में सीवियर हेडेक होता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो पर्सन में क्या होता है, सीवियर हेडेक भी देखने को मिलता है। और हाइपरकैलीमिया की वजह से पर्सन में क्या देखने को मिलेगा आपको, कार्डियक एरिथमियाज। क्या देखने को मिलेगा, कार्डियक डिसअरिथमियाज जो है वो देखने को मिलेगा। दैट मीन्स रिदम में प्रॉब्लम हो जाएगी पर्सन को, क्योंकि पोटेशियम जो है वो नॉर्मली रिदम को रेगुलेट करने का काम करता है। अब पोटेशियम इम्बैलेंस होगा तो पर्सन में क्या देखने को मिलेगा, कार्डियक डिसअरिथमियाज जो देखने को सिम्टम्स मिलेगा। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एड्रिनल क्राइसिस, जिसमें मैंने क्या बताया, अगर एल्डोस्टेरोन में दिक्कतें आएंगी तो सोडियम पोटेशियम में चेंजेस आएगा। अब सोडियम की कमी हो जाएगी तो वो पर्सन में क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोवोलीमिया और हाइपोटेंशन जैसे सिम्टम देखने को मिलेगा। हाइपोटेंशन की वजह से क्या करेगा, जो हमारा हार्ट है वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू क्या करेगा, अपना रेट जो है वो इनको इंक्रीज कर देगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया। अब पर्सन में ये क्या करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हार्मोन्स है वो भी रिलीज करता है एड्रिनल ग्लैंड, तो उसकी वजह से क्या होगा, पर्सन में जो शुगर का लेवल है वो डाउन हो जाएगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। इसके साथ साथ में अगर पोटेशियम का एक्सक्रीशन करते हैं नॉर्मली, अगर बॉडी से पोटेशियम एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा तो पर्सन को क्या हो जाएगा, रिटेन होना स्टार्ट हो जाएगा बॉडी के अंदर में क्या, पोटेशियम, जिसकी वजह से पर्सन को आगे क्या दिक्कतें आ सकती है, कार्डियक डिसअरिथमियाज जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया सारा सिम्टम्स ऑफ एड्रिनल क्राइसिस। नेक्स्ट अपन क्या पढ़ते हैं इसका, अपन पढ़ते हैं क्या, डायग्नोसिस। अगर किसी पर्सन को क्या हो गया, एड्रिनल क्राइसिस हो गया तो उसको डायग्नोज कैसे करेंगे। तो डायग्नोसिस में अपन क्या क्या कर सकते हैं, तो डायग्नोसिस के लिए अपन क्या करेंगे पर्सन को, तो फर्स्ट इसका डायग्नोसिस के लिए अपन क्या करते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं। पहले क्या करना पड़ेगा अपन को, लेबोरेटरी टेस्ट जो है वो परफॉर्म करना पड़ेगा, लेबोरेटरी टेस्ट। तो लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर अपन क्या क्या कर सकते हैं, तो जो हमारा हार्मोन्स है, कौन कौन से हार्मोन्स, जो कॉर्टिसोल का जो लेवल है उसको अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर में देख सकते हैं, कॉर्टिसोल का लेवल इसके अंदर में अपन क्या करेंगे
चेक करेंगे। इसके साथ साथ में जो ACTH हार्मोन्स होते हैं उसका भी क्या करना पड़ेगा, आपको लेवल देखना पड़ेगा। जो कॉर्टिसोल का लेवल है, ACTH का लेवल है, वो बॉडी में कितना है। और पर्सन को क्या हो रहा है, शुगर लेवल डाउन हो रहा है, इसलिए अपन क्या करेंगे, ब्लड शुगर टेस्ट भी अपन करते हैं। ब्लड शुगर टेस्ट के अलावा हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, सोडियम पोटेशियम, इसीलिए पर्सन में क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट का जो लेवल है उसको भी क्या करना पड़ेगा, उसमें चेक करना पड़ेगा। तो लेबोरेटरी टेस्ट में अपन क्या करते हैं, ये सारे जो लेवल्स होते हैं उसको अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं। सेकंड, इसके अंदर में क्या करना पड़ेगा, अपन को इमेजिन टेस्ट जो है वो परफॉर्म करना पड़ेगा। सेकंड जो हमारा टेस्ट है वो क्या है, इमेजिन टेस्ट। तो इमेजिन टेस्ट के अंदर अपन क्या करते हैं, CT और MRI क्या करेंगे अपन, CT और MRI जो है अपन परफॉर्म करते हैं। कंप्यूटेड टोमोग्राफी और मैग्नेटिक रिजोनेंस और इमेजिन करते हैं, जिसके अंदर में हमारा किसको करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा हमारा एड्रिनल ग्लैंड में कोई दिक्कत है, कोई ट्यूमर तो नहीं, इसके लिए अपन क्या करेंगे, एड्रिनल ग्लैंड का CT स्कैन करते हैं। और दूसरा जो है वो अगर प्यूटिटरी ग्लैंड में दिक्कतें हैं तो अपन क्या करेंगे, प्यूटिटरी ग्लैंड का CT और MRI जो है वो प्यूटिटरी ग्लैंड का करना पड़ेगा। इसमें जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी जो है वो इनसफिशिएंसी, ये अपन को क्या हो जाएगा, रूल आउट हो जाएगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, पहला जो है अपन लेबोरेटरी टेस्ट में अपन क्या कर रहे हैं, सारे हार्मोन्स को अपन क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। और सेकंड में अपन क्या कर रहे हैं, CT MRI के थ्रू अपन क्या कर रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी को रूल आउट कर रहे हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द मैनेजमेंट ऑफ एड्रिनल क्राइसिस। अपन क्या देख लेते हैं, मैनेजमेंट। अगर किसी पर्सन को क्या हो गया, अगर एड्रिनल क्राइसिस हो गया तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो मैनेजमेंट के अंदर में फर्स्ट अपन क्या देख लेते हैं, पहला जो मैनेजमेंट करते हैं अपन क्या करते हैं, एक्यूट मैनेजमेंट करते हैं। और दूसरा अपन क्या करते हैं, क्रॉनिक मैनेजमेंट। सेकंड में अपन क्या करेंगे, क्रॉनिक मैनेजमेंट। तो एक्यूट मैनेजमेंट दैट मीन्स जो है वो इमीडिएट अपन मैनेजमेंट को अपन क्या बोलते हैं, एक्यूट मैनेजमेंट। और लॉन्ग टर्म तक अगर पर्सन में क्या क्या मेडिकेशन से क्या क्या थेरेपी चलनी है उसको अपन क्या बोलेंगे, क्रॉनिक मैनेजमेंट। तो वन बाय वन अपन देख लेते हैं कि एक्यूट के अंदर में क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे। तो पहला अपन क्या देख लेते हैं कि एक्यूट के अंदर में अपन क्या मैनेजमेंट करेंगे। पहला अपना क्या है, एक्यूट मैनेजमेंट। तो एक्यूट मैनेजमेंट के अंदर में फर्स्ट हमारा क्या रहेगा, तो एक्यूट मैनेजमेंट के अंदर में पहला हमको क्या देना पड़ेगा, पर्सन का BP जो है वो कम होता है, दैट मीन्स हाइपोटेंशन में है पेशेंट और हाइपोवोलीमिया में है। तो सबसे पहले हमको क्या देना पड़ेगा, पर्सन को फ्लूइड रिससिटेशन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, फ्लूइड रिससिटेशन देना पड़ेगा। उसमें अपन क्या देंगे, सब चीज़ें पेशेंट को IV देनी पड़ती है, क्यों, क्योंकि पेशेंट जो है वो क्राइसिस सिचुएशन में है। तो पर्सन को क्या देंगे अपन, IV फ्लूइड जो है पर्सन में रिकमेंड करते हैं। सेकेंड पर्सन में अपन क्या देना है, सब चीज़ें IV देना है, तो अपन क्या देंगे, IV कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड का लेवल ऑलरेडी क्या है, डिमिनिश्ड है। तो इसलिए अपन क्या देंगे, IV कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। इसको अपन मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिप्लेसमेंट, जिसमें अपन क्या देंगे, IV क्या देना पड़ेगा आपको, हाइड्रोकॉर्टिसोन। IV आपको क्या देना पड़ेगा, हाइड्रोकॉर्टिसोन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मली जो है वो कॉर्ड के नाम से होते हैं। अपन क्या करते हैं, नॉर्मली हॉस्पिटल्स में इसको कॉर्ड के नाम से बोलते हैं। तो अपन क्या देना पड़ेगा, IV हाइड्रोकॉर्टिसोन देना पड़ेगा। इसके अलावा अपन क्या करेंगे, थर्ड में अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट का रिप्लेसमेंट करते हैं। क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट में क्या करेंगे, जो हमारे बॉडी में सोडियम कम था तो सोडियम को अपन क्या करेंगे, पर्सन में एडमिनिस्टर करेंगे। और पोटेशियम के एक्सक्रीशन के लिए अपन क्या कर सकते हैं, डेक्सट्रोज 50% के साथ साथ, डेक्सट्रोज 25% के साथ साथ अपन क्या दे सकते हैं, उसमें इंसुलिन डाल के एडमिनिस्टर करते हैं, ताकि जो पोटेशियम है वो क्या हो जाए, सेल के अंदर में शिफ्ट हो जाए। इसके अलावा अपन क्या देंगे पेशेंट में, इसके अलावा जो है वो पर्सन को सचेत भी पिलाया जाता है। तो ये हमारा क्या है, पोटेशियम को एक्सक्रीशन के लिए ध्यान देना पड़ेगा, और साथ साथ में क्या करना पड़ेगा, अपन को सोडियम को एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। तो सोडियम को एडमिनिस्टर करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, 3% NaCl जो है वो पर्सन में एडमिनिस्टर करते हैं। इसके अलावा अपन क्या करना पड़ेगा, ब्लड शुगर को क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। किसको, ब्लड शुगर को मैनेज करना पड़ेगा। तो ब्लड शुगर को मैनेज करने के लिए अपन क्या दे सकते हैं, IV डेक्सट्रोज देंगे पेशेंट में। क्या देंगे, पर्सन में IV डेक्सट्रोज जो है वो एडमिनिस्टर करेंगे, IV डेक्सट्रोज एडमिनिस्ट्रेशन। तो IV डेक्सट्रोज एडमिनिस्ट्रेशन करके अपन क्या करेंगे, एक्यूट मैनेजमेंट के अंदर में पहला अपन क्या करना पड़ेगा, फ्लूइड रिससिटेशन करते हैं, जिसमें पर्सन को IV फ्लूइड दिया जाता है। सेकंड जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिप्लेसमेंट में IV जो है वो कॉर्टिसोन का इंजेक्शन लगाते हैं। थर्ड जो है हमारा इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, जिसमें सोडियम और पोटेशियम को क्या करना पड़ेगा, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। बॉडी में सोडियम की डेफिशिएंसी है तो अपन क्या करेंगे, 3% सोडियम क्लोराइड जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं।
उसको किसके थ्रू करेंगे अपन, सिरिंज पंप के थ्रू अपन क्या करते हैं, उसको एडमिनिस्टर करते हैं। सेकेंड, अगर पोटेशियम बॉडी में ज़्यादा रिटेन हो रहा है तो उसको एक्सेशन के लिए अपन क्या दे सकते हैं, 25% का जो है 100 ml लाइनस का 100 ml का जो सॉल्यूशन आता है डेक्सट्रोज का, उसमें अपन क्या कर सकते हैं, इंसुलिन डाल के अपन पेशेंट में एडमिनिस्टर करते हैं, जिसके थ्रू क्या होगा, हमारा जो पोटेशियम है वो सेल के अंदर में शिफ्टिंग हो जाता है। और लास्ट मैनेजमेंट अपन क्या करें, ब्लड शुगर के लिए मैनेजमेंट के लिए अपन क्या दे रहे हैं, IV डेक्सट्रोज का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। नेक्स्ट अपन क्या देख लेते हैं, क्या क्रॉनिक मैनेजमेंट में अपन क्या मैनेजमेंट करते हैं। सेकंड हमारा मैनेजमेंट क्या था, हमारा सेकंड जो हमारा मैनेजमेंट था वो क्या था, क्रॉनिक मैनेजमेंट। क्रॉनिक मैनेजमेंट, तो क्रॉनिक मैनेजमेंट के अंदर में अपन क्या कर रहे हैं, तो क्रॉनिक मैनेजमेंट के अपन अंदर में अपन क्या कर रहे हैं, तो क्रॉनिक मैनेजमेंट में क्या करना पड़ेगा, पहला तो अपन क्या देना पड़ेगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिप्लेसमेंट थेरेपी आपको लाइफ लॉन्ग जो है वो आपको पर्सन को देनी पड़ेगी। क्या कंटिन्यूअस क्या देना पड़ेगा आपको, लाइफ लॉन्ग के लिए अपन क्या देना पड़ेगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा। पर्सन में लाइफ लॉन्ग क्या देना पड़ेगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिप्लेसमेंट थेरेपी वो लाइफ लॉन्ग पर्सन में देना पड़ेगा, क्योंकि जिनकी एड्रिनल में दिक्कतें आ चुकी है, अगर ट्यूमर है उसको रिमूव किया जा रहा है एड्रिनल ग्लैंड को, तो लाइफ लॉन्ग पर्सन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड का मेडिकेशन चलना है। सेकेंड चीज़ हमको क्या दे सकते हैं, पर्सन को मिनरलोकॉर्टिकॉइड दे सकते हैं। किसको, आउटसाइड से अपन क्या दे सकते हैं, अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है बॉडी में, तो आउटसाइड से क्या देंगे अपन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड का इंजेक्शन देते हैं, जो कि किस नाम से आता है, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन के नाम से आता है। किस नाम से आता है, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन के नाम से आता है। तो इसका इंजेक्शन अपन क्या कर सकते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड का इंजेक्शन लगा सकते हैं। थर्ड, अपन को क्या करना पड़ेगा, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। पर्सन में क्या करना पड़ेगा, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में अपन क्या कर सकते हैं, तो पहला अपन क्या कर सकते हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए, तो पहला अपन करते हैं क्या, स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं। क्या मैनेजमेंट करते हैं, फर्स्ट स्ट्रेस को मैनेजमेंट करना है। क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी में ऑलरेडी क्या है, कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी है, इसलिए पर्सन जो है वो स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाता है। तो अपन लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या करना है कि जितना ज़्यादा कम हो सके हमको क्या करना है, स्ट्रेस अपने ज़िंदगी में जो अपनी लाइफ में वो कम लेना है स्ट्रेस। सेकेंड, अपन क्या कर सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे ताकि हमारा बॉडी जो है वो हार्मोन्स को बैलेंस कर सके। इसके लिए अपन क्या जरूरी है, हमको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है डेली रूटीन में। और थर्ड, अपन क्या कर सकते हैं, बैलेंस डाइट लेना है। बैलेंस डाइट क्यों लेना है, क्योंकि हमारा जो मिनरल्स है, जो सोडियम पोटेशियम है, उसका इम्बैलेंस हो रहा है, इसलिए अपन क्या लेना पड़ेगा, आउटसाइड से जो बैलेंस डाइट है उसको अपन क्या करना पड़ेगा, आउटसाइड से लेना पड़ेगा। तो ये सब हमारा क्या हो गया, मैनेजमेंट के अंदर में हो गया। क्या मैनेजमेंट के अंदर में क्रॉनिक मैनेजमेंट में हमारा क्या है, तो क्रॉनिक मैनेजमेंट के अंदर अपन क्या देख लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं लाइफस्टाइल के अंदर में, और रेगुलर एक्सरसाइज देते हैं, और बैलेंस डाइट को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं क्या इसका कॉम्प्लिकेशंस होता है। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं एड्रिनल क्राइसिस के, तो अगर आपने इसको ठीक नहीं किया, आपने पेशेंट को मेडिकेशन, जितने भी हम लोग IV मेडिकेशन दे रहे हैं, वो पर्सन को मेडिकेशन जो है वो IV नहीं मिल पा रहा है, या पेशेंट को ट्रीटमेंट ही नहीं मिल पा रहा है, तो पर्सन में क्या हो सकता है, क्योंकि पेशेंट को ऑलरेडी क्या है, हाइपरकैलेमिया कंडीशन में बना रहेगा, तो पर्सन को क्या हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। कभी भी पेशेंट को हाइपरकैलेमिया की वजह से पर्सन में कभी भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। इसके साथ साथ पर्सन किस में जा सकता है, सेप्टिक शॉक में जा सकता है। क्यों, क्योंकि जो उसका इन्फेक्शन है वो फाइट नहीं कर पा रहा है। जो नॉर्मल इन्फेक्शन का जो लेवल होता है, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होती है वो क्या करती है, सारे हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है उसको वीक कर देता है, सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से पर्सन जो है इजीली पेशेंट को क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, और इन्फेक्शन की वजह से इजीली क्या होगा, पर्सन में सेप्टिक शॉक डेवलप हो जाएगा, और पर्सन की डेथ भी हो सकती है। पर्सन की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा पर्सन में रेस्पिरेटरी फेलियर भी देखने को मिल सकता है। क्या हो सकता है, पर्सन में रेस्पिरेटरी फेलियर भी देखने को मिल सकता है एड्रिनल क्राइसिस का कॉम्प्लिकेशन में। तो ये हमारा क्या होगा, सारा कॉम्प्लिकेशन ऑफ एड्रिनल क्राइसिस। अपन पढ़ते हैं क्या, नर्सिंग इंटरवेंशन हमको क्या करना है। तो नर्सिंग इंटरवेंशन अपन क्या कर सकते हैं, नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग इंटरवेंशन अपन क्या कर सकते हैं, तो नर्सिंग इंटरवेंशन में फर्स्ट हमको क्या करना है, मॉनिटर करना है वाइटल्स को। पहले अपन क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे वाइटल्स को, पर्सन का जो वाइटल्स है वो स्टेबल है कि नहीं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वाइटल साइन को अपन क्या करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा। इसके साथ साथ में किसको, इलेक्ट्रोलाइट का लेवल को अपन चेक करते रहना है, क्योंकि पेशेंट कभी भी क्या हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है, क्योंकि पेशेंट का जो पोटेशियम का जो लेवल है वो बॉडी में ऑलरेडी हाई है।
तो सबसे पहला हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है कि पेशेंट के वाइटल्स को मॉनिटर करो। पेशेंट को क्या हो रहा है, पेशेंट को हाइपोटेंशन हो रहा है, बीपी बढ़ा हुआ है पर्सन का, और हार्ट रेट भी बढ़ा हुआ है। इस कंडीशन में पर्सन कभी भी अरेस्ट हो सकता है, इसलिए पेशेंट का वाइटल्स को मॉनिटर करो। साथ ही साथ में पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट जो है वो चेक करते रहो। इसके साथ साथ अपन क्या करेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड को एडमिनिस्टर करते हैं। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो मेडिकेशंस होती है, जितने भी हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशंस होती है उसको क्या करना है, एडमिनिस्टर करना। कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन को क्या करना है, एडमिनिस्टर करना। कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन क्या करेंगे अपन, एडमिनिस्टर करेंगे। ये हमारा नर्सिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि पेशेंट क्या कर रहा है, मैनेज नहीं कर पा रहा है, उसके हार्मोन की डेफिशिएंसी से पर्सन कोई भी जो है वो स्ट्रेस सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रहा है। कहीं पेशेंट क्राइसिस में जा सकता है, इसलिए अपन को क्या करना है, मेडिकेशन को सबको आईवी एडमिनिस्टर करना है। और जितना हो सके क्या करो, फ्लूइड को एडमिनिस्टर करो। किसको करो, फ्लूइड को, प्लस डेक्सट्रोज को अपन क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे एज अ नर्स। इसके अलावा अपन क्या करना है, पर्सन में पेशेंट और फैमिली को क्या करो, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करो। पेशेंट और फैमिली को इमोशनल सपोर्ट पर्सन और फैमिली को प्रोवाइड करना है। पेशेंट प्लस फैमिली को क्या करो, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करो कि आप नॉर्मली जो है वो ठीक हो सकते हैं। इसके साथ साथ में आपको क्या करना है, पर्सन को क्या करना है, इमरजेंसी किट को कैरी करना है हमेशा। पर्सन क्या करेगा, जो पेशेंट है वो हमेशा क्या कैरी करेगा, इमरजेंसी कॉर्टिकोस्टेरॉइड किट, क्योंकि पेशेंट को कभी भी इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। इसलिए क्या करेगा, आप जो पर्सन रहते हैं उसको अपन एडवाइस करते हैं कि इमरजेंसी कॉर्टिकोस्टेरॉइड किट हमेशा क्या करो, अपने साथ कैरी करो। जब भी पर्सन को ऐसा नीड होता है, कोई भी स्ट्रेस सिचुएशन आता है, तो वो क्या करे, इजीली जो है वो मेडिकेशन जो है वो पर्सन को ले सके खुद से। इसलिए पर्सन को क्या बोलना है कि हमेशा क्या कैरी करो, आपको इमरजेंसी जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड किट है वो हमेशा अपने साथ में कैरी करो। तो ये सब हमारे क्या हो गए, नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर क्राइसिस इंटरवेंशन। अपन क्या कर लेते हैं, शॉर्टली रिवाइज कर लेते हैं कि अपन ने क्या क्या डिस्कस किया है। सो फर्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि एड्रेनल क्राइसिस क्या होता है। तो उससे पहले अपन हम लोगों ने पढ़ा है कि एड्रेनल ग्लैंड क्या होती है, कौन कौन से हार्मोन जो है वो एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रीट होती है। तो एड्रेनल जो ग्लैंड होती है, सुप्रारेनल ग्लैंड बोलते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, इसके टू पार्ट्स होते हैं। आउटर को अपन क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, इनर को अपन क्या बोलते हैं, मेड्यूला। तो जो हमारी आउटर लेयर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो इनर लेयर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मेड्यूला बोलते हैं। आउटर को अपन क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, इनर को अपन क्या बोलते हैं, मेड्यूला। तो उसके बाद हमारा क्या होता है, इसके अंदर में थ्री जो है वो इसके अंदर में लेयर्स होती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, GFR। तो GFR का मतलब क्या होता है, तो GF का मतलब होता है क्या, हमारा ग्लोमेरुलोसा, जो कि क्या सिक्रीट करती है, मेडुलोकॉर्टिकोइड का प्रोडक्शन करती है, जिसमें मेन हार्मोन्स क्या होता है, एल्डोस्टेरोन होता है। इसके अलावा जो होता है जोना फेसिकुलेटा, वो क्या सिक्रीट करती है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड सिक्रीट करती है, जहाँ से क्या सिक्रीट होता है, हमारा हार्मोन्स कॉर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स के जो है वो हार्मोन सिक्रीट करता है। और थर्ड में हमारा क्या होता है, रेटिकुलरिस, जो कि सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, और वहाँ से क्या सिक्रीट होगा, हमारा एल्डोस्टेरोन। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो एल्डोस्टेरोन जो एड्रेनल क्राइसिस जो होता है वो क्या होता है, एक लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी होता है, जिसमें क्या होता है, सडन और सीवियर लॉस, क्या होता है हमारा, सडन और सीवियर लॉस होता है। किसका, सडन और सीवियर लॉस किसका होगा, जो हमारे एड्रेनल हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन सी, जो एल्डोस्टेरोन होती है और हमारे कॉर्टिसोल हार्मोन्स होता है, उसका क्या होगा, सीवियर जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसमें पर्सन को क्या होता है, इमरजेंसी जो केयर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इसका जो मिडिल लेयर होता है, मिडिल लेयर को अपन क्या बोलते हैं, इनर लेयर को अपन बोलते हैं क्या, इनर लेयर को बोला जाता है मेड्यूला, जो कि दो हार्मोन सिक्रीट करती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, कैटेकोलामाइन बोलते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा है कॉजेज ऑफ एड्रेनल क्राइसिस, जिसमें अपन क्या है, टू कॉजेज होता है, पहला होता है प्राइमरी और सेकंड क्या होता है हमारा जो है वो सेकेंडरी एड्रेनल इनसफिशिएंसी। तो प्राइमरी के अंदर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो प्राइमरी में पहला हमारा क्या हो गया, एड्रेनल ग्लैंड में कोई ट्यूमर हो गया, या फिर एड्रेनल ग्लैंड डैमेज हो गया, या पर्सन को क्या हो गया, कोई ऑटोइम्यून क्या होगा, पर्सन को एड्रेनलाइटिस हो गया। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होगा, पर्सन का जो हार्मोन्स है, एड्रेनल जो हार्मोन्स होगा उसका प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। सेकेंड में हम लोगों ने पढ़ा है सेकेंडरी एड्रेनल क्राइसिस, जिसमें क्या हो रहा है, सेकेंडरी का मतलब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई डिसफंक्शन हो गया।
पिट्यूटरी ग्लैंड में डिसफंक्शन होगा तो हमारा ACTH का प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा। इसके साथ साथ में कोई पर्सन कोई मेडिकेशंस ले रहा है, फॉर एग्जांपल कोई स्टेरॉइड्स या ओपियोइड्स का मेडिकेशंस ले रहा है, तो अगर लॉन्ग टाइम तक अगर वो कोई मेडिकेशंस ले रहा है स्टेरॉइड का या ओपियोइड्स का, तो ये क्या करता है, सप्रेस कर देता है ACTH का प्रोडक्शन को सप्रेस करेगा, जिससे हार्मोन जो है वो प्रोडक्शन जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा है, साइन एंड सिम्टम्स, जिसमें हमारा मेन सिम्टम्स क्या होता है, अगर एल्डोस्टेरोन की सीवियर डेफिशिएंसी हो जाती है तो पर्सन में हाइपोवोलीमिया, हाइपोटेंशन, हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरकैलेमिया और हाइपोग्लाइसीमिया जैसे सिम्टम्स देखने को मिलता है। इसके साथ साथ में पेशेंट को सीवियर हेडेक और टैकीकार्डिया और क्या हो सकता है पर्सन में कार्डियक डिसरिथमियाज भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इसका डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में हम लोग क्या करते हैं, इसमें लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं, जिसमें अपन क्या करते हैं, जिसके अंदर में अपन कॉर्टिसोल का लेवल चेक करते हैं, ACTH का लेवल चेक करते हैं, शुगर ब्लड शुगर का लेवल चेक करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट का जो लेवल है उसको अपन चेक करते हैं। सेकेंड अपन क्या करते हैं, इमेजिंग टेस्ट में CT स्कैन करते हैं और MRI करते हैं। अगर प्राइमरी है तो प्राइमरी के लिए अपन क्या करेंगे, एड्रिनल ग्लैंड में देखेंगे, और सेकेंडरी के लिए अपन क्या देखते हैं, तो सेकेंडरी के लिए अपन पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन क्या पढ़े, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का 2 मैनेजमेंट होता है, एक एक्यूट मैनेजमेंट होता है, एक क्रॉनिक मैनेजमेंट होता है। तो एक्यूट मैनेजमेंट के अंदर में क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट टाइम के लिए इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या करते हैं, और लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या करते हैं। तो शॉर्ट के लिए अपन क्या करते हैं, एक्यूट मैनेजमेंट में पहले तो पर्सन को क्या दो, फ्लूइड एडमिनिस्टर करो, क्योंकि पेशेंट में क्या है, हाइपोवोलीमिया है, पेशेंट को हाइपोटेंशन है, तो पहला क्या कर दो, उसमें IV फ्लूइड को एडमिनिस्टर करो। और दूसरा क्या दो, पेशेंट में स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाओ, IV क्या लगाना अपन को, हाइड्रोकॉर्टिसोन का इंजेक्शन लगाना है। IV हमको क्या देना है, डेक्सट्रोज देना है पेशेंट में। इसके साथ साथ में अपन को इलेक्ट्रोलाइट को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो IV क्या लगा दो पेशेंट में, NaCl का इंजेक्शन लगाओ 3%, जो कि क्या है, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस है। और पोटेशियम के एक्सक्रीशन के लिए अपन क्या दे सकते हैं, डेक्सट्रोज 25% किसके साथ देंगे अपन, इंसुलिन के साथ देते हैं। क्या देते हैं अपन, डेक्सट्रोज 25% को अपन क्या देते हैं, इंसुलिन के साथ देते हैं पर्सन में, ताकि जो हमारा पोटेशियम है उसका शिफ्टिंग हो जाए सेल्स के अंदर में। तो ये हमारा एक्यूट मैनेजमेंट हो गया। क्रॉनिक मैनेजमेंट के अंदर में अपन क्या करते हैं, तो कंटिन्यूएशन में पर्सन को क्या देना पड़ेगा, अब ओरल देना पड़ेगा मेडिकेशन, तो लाइफ लॉन्ग जो है वो इंजेक्शन नहीं ले पाएगा, तो पर्सन अपन क्या देंगे, अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड को जो टैबलेट्स होती हैं, ओरल टैबलेट्स होती हैं, जो प्रेडनिसोलोन की टैबलेट्स होती हैं, उसको अपन क्या देते हैं, पर्सन में कंटिन्यूएशन में देते हैं। इसके साथ साथ में पर्सन में क्या दे सकते हैं अपन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स भी अपन दे सकते हैं, जिसका नाम क्या है, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन उसका नाम है, जिससे जो हमारा मिनरल्स होगा, सोडियम पोटेशियम जो है वो बैलेंस रहेगा। इसके साथ साथ अपन क्या सकते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या आता है हमारा, तो पहला हमारा क्या है, स्ट्रेस को हमको क्या करना है, मैनेज करना है हम। इसके साथ साथ में एक्सरसाइज करना है और बैलेंस डाइट को मेंटेन करना है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर में क्या आता है, पर्सन में कभी भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, क्योंकि पोटेशियम लेवल बॉडी में रिटेन हो चुका है, इसलिए पर्सन में कभी भी जो है वो अरेस्ट आ सकता है। इसके साथ साथ पेशेंट जो है वो सेप्टिक शॉक में जा सकता है, पर्सन की डेथ भी हो सकती है और रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। और लास्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, क्या, नर्सिंग इंटरवेंशन, जिसमें सबसे पहला इंटरवेंशन क्या है कि आपको मॉनिटर करते रहना वाइटल साइन को प्लस इलेक्ट्रोलाइट लेवल को, ताकि जो पर्सन का जो भी अल्ट्रेशन होगा वो अपन को तुरंत जो है वो एक्शन ले पाएंगे। इसके साथ साथ में जो मेडिकेशन जो है वो हमारा जैसे डेक्सट्रोज हो गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गया या फ्लूइड होगा, उसको अपन क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है। इसके साथ साथ में पेशेंट और फैमिली को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, और पर्सन को बोलना है क्या, कि हमेशा क्या करे, वो इमरजेंसी कॉर्टिकोस्टेरॉइड को हमेशा कैरी करे, जब भी उसको पर्सन को नीड हो तो पर्सन क्या करे, उस किट से कॉर्टिकोस्टेरॉइड के जो मेडिकेशन है वो पर्सन क्या कर सके, ले सके। आई होप सो आज का जो क्लासेस है हमारा एड्रिनल क्राइसिस, वो आपको अच्छे से क्लियरली शॉर्ट में समझ में आ गया होगा। ऐसी ही और वीडियोस जानने के लिए मेरे चैनल को क्या करो, लाइक करो, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।